अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या बात हुई भाई? हर बात हमसे करते हो, बात बात पे झगड़ते हो, पर अपना ये दुख नहीं बताया तुमने हमको। बताओ कैसे हो बेटा? बाबा, जब हम जानते कि आप हमारे साथ हैं, पूरा परिवार हमारे साथ है, अरे हमारी कुहू हमारे साथ है, तो फिर दुख किस बात का? दर्द हो रहा है? नहीं। जलन सा कुछ? जी नहीं। उठिए। जैसा बताया गया, आपके सर में दर्द होता है, नाक से खून आता है। जी। और क्या क्या होता है आपको? एक्चुअली हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक तेज दर्द के साथ साथ पल भर के लिए हमें धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई देता है। पल भर के लिए दृष्टि कौंती है, स्पष्ट रूप से नहीं, पर इनको एमआरआई के लिए ले चलो तुरंत। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ भाई? एमआरआई क्यों? क्या हुआ है इनको? डॉक्टर साहब कुछ बताइए ना, क्या हुआ है? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बार एमआरआई की रिपोर्ट आ जाए, सब क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। अरे भोले बाबा सब ठीक करेंगे। आप लोग सब ऐसे काहे खड़े हैं? चिंता काहे कर रहे हैं? सब अच्छा ही होगा। पूरा मैं है ना साथ आपके। डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए। डॉक्टर साहब, अरे कुछ बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमको? माने सब ठीक है ना? कोनो चिंता वाला बात तो नहीं है ना? हमको तो ई कौनो नया खतरे का संकट लग रहा है। जहर से बचा, दर्द से मरेगा। देख लेना। देखिए, ये जो हुआ है, ऐसा लाखों करोड़ों में किसी एक के साथ होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी तकदीर वाले के साथ ऐसा होता है। बहुत भाग्यशाली है ये। भाग्यशाली माने? उस दुर्घटना में इनके सर पे चोट लगने के कारण इनकी आंखों की नस घायल हो गई थी और नतीजा इन्हें दिखना बंद हो गया। लेकिन इस एमआरआई की रिपोर्ट से लगता है कि नर्व्स का घाव भरने लगा है, नसों में हरकत होने लगी है। साहब बताइए ना डॉक्टर साहब। मतलब ये कि इनकी आंखों की घायल पुतलियों का प्रत्यारोपण अब हो सकता है। और साफ भाषा में कहूं तो इनकी आंखों की रोशनी अब वापस आ सकती है। हमारे राशि देख सकते हैं जी, लेकिन प्रत्यारोपण के बाद। हमारे राशि देख। बाबा, अरे
तो करिए ना प्रत्यारोपण, करिए डॉक्टर साहब, बेफिक्र होकर प्रत्यारोपण तुरंत करिए। जय भवानी, जय भोलेनाथ। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट न्यूज़ है। और हमारी सबसे बुरी। राजीव बाबू देख सकते हैं, हमारे राजीव बाबू देख सकते हैं। कभी सोचा नहीं था आपने? नहीं सोचा था कि हमारे साथ कभी ऐसा कुछ होगा। राजीव बाबू को नया जिंदगी मिल रहा है। नया साल भी आने वाला है, तो नया साल में नया आंख से आप सब देख सकते हैं। अरे रे, क्या कर रही हैं आप इसे चंदेल? राजीव जी की आंखें आ गई तो हमारा पूरा खेमा उखड़ जाएगा, नया साल सामत लेकर आएगा। अब दूत है, भोले बाबा के दूत है आप। उन्होंने आपको संदेशा दिया। भोले बाबा की वजह से आपके हाथों राजीव बाबू का आँख ठीक होगा। ये तो भोले बाबा की तरफ से हमारे पूरे परिवार को नया साल का तोहफा है। और तो अब केवल 48 घंटा बाकी है नया साल आने में। देखिए ऐसे, एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह अचानक तूने कनाडा शिफ्ट होने का फैसला ले लिया? एक बार और सोच ले। सोचने समझने का वक्त चला गया दारजी। अब तो बस कनाडा जाकर दालचीनी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। बाहर टपरे पर खड़ा हूँ और यहाँ तो दुश्मन की विजय हो गई। बाहर वट वृक्ष के नीचे कोनो देवी का मूर्ति है, हम दीप जला के आते हैं। हम तो डाल लिए थे कि हम आपके लिए निर्जला व्रत करेंगे, और ऐसा तब करेंगे ना भोले बाबा के लिए कि भोले बाबा पिघल के तथास्तु का आशीर्वाद दे देंगे। और भोले बाबा तो पहले ही अर्जी मंजूर कर दी, डॉक्टर के माफिक संदेशा भेज दी। नया साल मुबारक पहले से। हैप्पी न्यू ईयर कुहू। ये सब तेरे ही तप का फल है बेटा, तेरी तपोबल की वजह से सबके चेहरों पर रौनक है, सबकी आंखों में खुशी की नमी है। नया साल आएगा और क्या खूब आएगा, देख लेना, सब अच्छा होगा। भीख मंगा, हटो। हमारा भी ऐसा ही हालत होने वाला है और नया साल में नया कटोरा खरीदना पड़ेगा। हट, 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 हट पीछे, जब तक पीछे पड़ जाते हैं। तो रहो, हटो ना, दफा हो जाओ।
कौन हो तुम? लो ऐस करो। क्या है? हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। अभी है और का है, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। अका है कि अंदर लॉटरी निकला है, तुम्हारा कंगाली लिखा है। बकवास बंद करो। पैसे तुमको समझाए। डॉक्टर ने राजीव जी की आंखें जांच ली हैं। ज्योति फूटेगा, दुनिया देखेगा। हम तो कहते हैं यहाँ से जितना दूर जा सको चले जाओ। सबसे पहले तुम्हारे ही पीछे आएंगे, भाग लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजीव की किस्मत में सिर्फ अंधेरा है, जैसे पिछले 3 साल से था। आगे भी उसके जीवन में अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि अब उसकी किस्मत मैं लिखूंगा। हंसिनी, तुम तो दिया जलाने आई थी ना? ओह हम ये भिखारी भीख मांगने लग गया, हमारे पीछे पड़ गया। क्या करते? हटो हटो। ए राजा, कुछ दे के जा। नए साल में तेरे घर का बच जाएगा बैंड बाजा। भिखारी हटो हटो। अब दिए हैं ना तुमको, और कितना दे? हम दोनों एक ही हैं, एक ही पार्टी हैं। हम इनकी ब्यूटीफुल वाइफ हैं। तो चलो निकलो, दफा हो जाओ। पीछे ही पड़ जाते हैं ये लोग। ऐसे दीप जी, हम बहुत ज्यादा थक गए थे। हम मंदिर गए, वहाँ दिया जलाए और झुके उठे चले और बहुत ज्यादा थक गए। हमारा माथा घूमने लगा। तो सोचा एक तो बिस्कुट खा ले यहाँ से। बिस्किट का है? आप दिलाएंगे? आप हमारे पति हैं, आप हमको बिस्कुट दिलाएंगे? आप हमारे पति हैं, हम गर्भवती हैं। दिलाइए दिलाइए हमको, खिलाइए। भैया एक बिस्किट देना। जो किए हो और जो करते हो एकदम सही करते हो। ये बोले बाबा, तुम्हारी कृपा ना अपरंपार है। तो फिर ये भक्ति रो क्यों रही है? बस ऐसे ही आंसू आ गया था। आंसू ऐसे नहीं आ जाते बेटा, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बताओ क्या है वजह? हम सोच रहे थे कि 30 साल से राजीव बाबू कितने घुट रहे हैं, कितने तकलीफ में, कितने तन्हा है, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को रोने का भी छूट नहीं दी। मुस्कुराते हैं अपना दर्द छुपाने के लिए, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। सबको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देख पाते हैं। आज का दिन और वो गुजरा हुआ दिन, जब राजीव बाबू का हर रास्ता एक अंधेरा गुफा और कदम एक ठोकर। आंखों से लाचार हमारी चीख सुनते रहे, लेकिन वो चाह के भी हमारी मदद नहीं कर पाए बुआ जी। उनकी सूनी आंखें जब दूर तकती है ना, तो ऐसा लगता है उनकी आंखें रोशनी की एक किरण के लिए तरसती है। जानती हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक काला धुंधला गहरा अंधेरा। जानते हैं। ये सिर्फ हम जानते हैं। जानती है क्यों? क्योंकि हम ना देख नहीं पाते, अंधे हैं हम। हमने उनके लिए बहुत तप किए, लेकिन उनको सुकून नहीं दे पाए बुआ जी। अब तो ये तप
लाचारीपन, प्रतीक्षा, सोनापन सब खत्म हो रहा है ना बेटा। अब अगर आंसू आने चाहिए ना तो सिर्फ खुशी के आने चाहिए, गम के नहीं। आने वाला नया साल ना आंसुओं का नहीं, मुस्कुराहटों का होगा, समझी? चलो खुश हो जाओ, सब अच्छा होगा। तो तुम्हारी बहादुर बच्ची है, हाँ? सब अच्छा होगा बेटा, सब अच्छा होगा। भोलेनाथ है ना। शिवा, मैं चाहता हूं कि पल्लवी की जिम्मेदारी तू उठाए। जब तेरा खुद का इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट है, तू पापा का नेचर जानता है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पल्लवी घर से बाहर जाए। मैं चाहता हूं तू पल्लवी को ग्रूम करे, उसे इंग्लिश सिखाए। क्या तू पल्लवी की जिम्मेदारी उठाएगा? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। जी डॉक्टर साहब। एक छोटी सी समस्या है जज साहब। अरे डॉक्टर साहब, आज के दौर में हर समस्या का समाधान है, आप करते वर्ते की चिंता मत करिए। नहीं, वो बात नहीं है। आपके बेटे का आई ट्रांसप्लांट, मतलब प्रत्यारोपण, अगले 48 घंटों के दरमियान करना होगा। वरना सर्जरी सफल नहीं होगी। क्या? 48 घंटे। और प्रत्यारोपण के लिए हमें तुरंत ही एक डोनर की जरूरत है, यानी जिसकी आंखों की पुतलियां राजीव जी को लगेंगी। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है बताइए ना। आप तलाश कीजिए ना डोनर का, दानकर्ता का। डॉक्टर साहब, एक बात गांठ बांध लीजिए कि मैं अपने बेटे के लिए जमीन आसमान देख कर दूंगा। आप सारी संभावनाएं खंगालिए। और हम क्या कर सकते हैं, हमें आदेश कीजिए। देखिए, डोनर ढूंढने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। आमतौर पर आई बैंक से पुतलियों का मिलना सूचीबद्ध होता है और वो मरीज की कंडीशन की गंभीरता पर निर्भर करता है। राजीव जी की कंडीशन निश्चित रूप से गंभीर है, इसलिए जल्दी हमें पता चल जाएगा कि उनको पुतलियां मिलेंगी या नहीं। एक्सक्यूज मी। हम अपने स्तर पे कोशिश करते हैं, आप सारे हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कीजिए। डॉक्टर साहब, भानु फोन दो जरा। जी। कहा ना अर्जेंट है भाई साहब, 48 घंटे के अंदर क्रिसमस। अरे भाई साहब, क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां ऐसे कामों को कैसे रोक सकती हैं? मेरी बात हो गई सिंह साहब से? क्या नहीं है डोनर? आकाश नेत्रालय जी, आपके यहाँ पर पुतलियों के प्रत्यारोपण के लिए कोई डोनर क्या उपलब्ध नहीं जी? प्लीज एक बार चेक तो कीजिए। सारा स्टाफ नए साल की छुट्टी पर गया हुआ जी। प्लीज एक बार चेक तो कीजिएगा। महीने नहीं, 48 आवर्स के अंदर ऑपरेशन करना है। अरे अगले हफ्ते तक का भी समय नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज प्लीज देखिए ना, चलिए। मिस्टर संजीव, पेशेंट राजीव चंदेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज? क्यों? नर्स, दादा की तो आंखों का ऑपरेशन होना है ना, हम लोग डोनर का इंतजाम। डोनर अभी मिला नहीं है, पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम हैं। आप अभी उन्हें फिलहाल घर ले जाइए, जैसे ही डोनर मिलता है हम आपको खबर कर देंगे। आपने सीनियर से बात की है? हमने सबसे बात कर ली है। अरे आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अंधेरे की तो आदत है हमको। और वैसे भी हमारी असली समस्या तो ये सर का दर्द है, बस ये किसी तरह से दूर हो जाए। मेरा और नाओमी तो झेल लेंगे हमेशा की तरह। और वैसे भी हमारे लिए क्या नया साल, क्या पुराना साल, सब एक ही तो। आप लोग भी ना। उम्मीद का कोई अंत नहीं होता, इसलिए तो उम्मीद है। और भोले बाबा उम्मीद जगाए है ना, तो पूरा भी वही करेंगे। और देखिएगा, नया साल ना आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। कितना बार तो भोले बाबा का संदेशा भी आया है ना कि अर्जी मंजूर हो गया, मंजूर हो गया। और देखिए ना, वो जो पुतली दान करने वाला है वो रास्ते में तो है। अब काहे ऐसा सोचते हैं?
एक्सक्यूज मी जज साहब। जी डॉक्टर साहब। हैप्पी न्यू ईयर। अरे भाई हमारे लिए हैप्पी क्या रहा है इस ईयर में? बिल्कुल बचा है। अभी अभी एक डोनर उपलब्ध हुआ है, तो राजीव जी की आंखों का ऑपरेशन अब हो सकता है। बाबूजी एक मौका तो दीजिए इन्हें अपनी अच्छाई साबित करने का। थोड़ा सा सच हम भी आपको बताता। बाबूजी। और बाबूजी का सच ये है कि औरत धोखेबाज, चालबाज, साजिश करने वाली और बहुत तेज है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 11 बजे। मरीज ब्रेन डेड है, लेकिन मरने से पहले उसने अपने आंखों की पुतलियां दान दी है। राजीव जी की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, और वो भी अगले 3 घंटों में। 3 घंटे में? हम बोले थे ना आपको, बोले थे ना कि अर्जी मंजूर होगा। डॉक्टर साहब, हमको मरीज के परिवार को मिलके ना शुक्रिया बोलना है। वो लोग इतना बड़ा महादान दिए, और साथ ही उनके शोक में संतावना भी देना है। जरा बताइए ना, कौन है वो लोग? कुछ ही देर में आपकी बेटी की आंखों से उनकी पुतलियां निकालकर दान के लिए ले ली जाएगी। बहुत बड़ा दान किया है आपकी बेटी ने। बड़ी पुण्य आत्मा है। हाँ, बड़ी पुण्य आत्मा है। जीवन के आखिरी सांसों तक पापियों के पाप भोगती रही। माफ कीजिएगा, पुतलियां देने वाले और लेने वाले दोनों का नाम एक दूसरे से गुप्त रखा जाता है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे। आप बहुत नेक दिल हैं। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो। एक्सक्यूज मी। राजीव बाबू, सुने आप? संजीव, ये डॉक्टर बोल रहे थे वो। दादा, डोनर मिल गए, अब ऑपरेशन हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ये आने वाला साल बहुत ही शुभ होने वाला है। हमारी कुहू हमारे लिए शुभ है। जय महाभवानी, धन्य है। मेरा शेर, मेरा राजीव वापस अपने असली रूप में आएगा। अरे वही रुतबा, वही रुआब और वही शेर की दहाड़। देव नारायण चंदेल का बेटा राजीव नारायण चंदेल अब पहले जैसे आने वाले साल में पूरे परिवार का भाग्य बनेगा।